dear students, let us start with the fourth stanza of the poem Ode to the West Wind, composed by P.B. Shelley. We have studied first to third stanza of this poem in the earlier videos. Now, in this stanza, the poet establishes a link between his own personality and to the west wind. In the fourth stanza, Shelley establishes a link between his personality and that of the west wind. He recalls his boyhood when he was energetic, swift, and as uncontrollable as the west wind. वो अपने बचपन को याद करता है. इससे पूर्व हमने 3 स्टेंजा जो पढ़े उनमें शैली ने वेस्ट विंड का जमीन पे, आसमान पे और समुद्र पे या पानी पे प्रभाव दिखाया था. इस स्टेंजा में शैली उसकी खुद की पर्सनालिटी से वेस्ट विंड के बीच में एक संबंध स्थापित करता है. He could then excel the west wind. कवि कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं वेस्ट विंड से भी एक्सेल था. He makes a pathetic appeal. He wished to be a leaf, a wave, a cloud so that it might lift him. वह वेस्ट विंड से एक अपील करता है कि तुम मुझे उठा लो. Now, let us start the poem. If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to paint beneath thy power, and share the impulse of thy strength. इन पंक्तियों में कवि रिक्वेस्ट करता है वेस्ट विंड से. पी.बी. शैली रिक्वेस्ट वेस्ट विंड एंड ही सॉस हिज इमेजिनेशन. इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं पत्ती होता, अगर मैं एक पत्ती होता, दाउ माइटेस्ट बियर, तुम मुझे उठा लेती. तुम शक्तिशाली हो, तुम मुझे धारण करती. इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, अगर एक में बादल होता, स्विफ्ट क्लाउड होता, टू फ्लाई विद दी, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता. ए वेव, अगर मैं एक लहर होता, क्योंकि शैली ने हमें पहले पत्ती के बारे में, क्लाउड के बारे में और वेव के बारे में बताया. पत्तियों को वेस्ट विंड ले जाती है, मिट्टी में दफना देती है और फिर उनसे नया जन्म होता है. बादलों को वेस्ट विंड झकझोर देती है और उनसे बारिश होती है. लहरों को वेस्ट विंड 2 भागों में बांट देती है. तो इसीलिए कवि रिक्वेस्ट करता है वेस्ट विंड से कि अगर मैं बादल होता तो तुम मुझे धारण करती, मैं तुम्हारे साथ उड़ता. अगर मैं पत्ती होता तो तुम मुझे उठा के ले जाती. अ वेव, अगर मैं एक लहर होता, टू पेंट बीनीथ दाई पावर, तो जो तुम्हारी पावर है उसके तहत मैं हाँपता. पेंट, हाँपना. बीनीथ दाई पावर, तुम्हारी शक्ति के अंतर्गत, तुम्हारी पावर के प्रभाव में मैं सांस लेता. एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और तुम्हारी जो शक्ति की जो इम्पल्स है, जो आवेग है, इम्पल्स आवेग, तुम्हारी शक्ति का जो आवेग है उसके थ्रू मैं तुम्हारी शक्तियों को शेयर करता. एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, तुम्हारी शक्ति का जो आवेग है उसको मैं शेयर करता. मतलब
तुम्हारी जो शक्तियां हैं उसको मैं ले लेता, तुम्हारी शक्तियों को मैं आधा ले लेता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, फिर मैं भी बहुत कम फ्री होता। देन दाओ, जैसे कि तुम हो, जैसे तुम बहुत कम फ्री हो वैसे मैं भी बहुत कम फ्री होता। ओ अनकंट्रोलेबल, हे अनियंत्रणकारिणी, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल में नहीं होने वाली। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं मेरे बचपन में होता, अगर मैं मेरे बचपन जैसा पावरफुल होता तो मैं भी तुम्हारी जैसे अनकंट्रोलेबल होता। इवन इफ आई वर एज इन माई बॉयहुड, बॉयहुड बचपन में, जैसे मैं बचपन में अनकंट्रोलेबल था वैसे अगर होता तो मैं भी पावरफुल होता। एंड कुड बी, और मैं हो सकता था, द कॉमरेड, साथी, फ्रेंड ऑफ द वॉन्डरिंग ओवर हेवन, जब तुम घूमती हो, जब तुम भटकती हो, वॉन्डरिंग ओवर हेवन, स्वर्ग में, जब तुम स्वर्ग में घूमती हो, स्वर्ग में भटकती हो, तो मैं तुम्हारा साथी होकर के घूमता। लेकिन कब? इफ आई वर अ बॉय, अगर मैं एक बच्चा होता तब। एज देन, और उस समय। वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, एंड देन, और तब। वेन टू आउटस्ट्रिप, में क्रॉस कर जाता, आउटस्ट्रिप कर देता, आगे निकल जाता। द स्काई स्पीड, तुम्हारी आसमानी स्पीड से। द पोइट सेज दैट दो वेस्ट विंड इज अनकंट्रोलेबल एंड इट हैज स्काई स्पीड, बट इफ आई वर इन माई बॉयहुड आई कुड क्रॉस द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, अगर मैं मेरे बचपन में होता तो मैं वेस्ट विंड की स्काई स्पीड से भी आगे निकल जाता। स्काई सिम्ड विजन, कवि आगे क्या कर रहा है? स्काई सिम्ड विजन, अब तो ये सब चीजें विजन मात्र प्रतीत हो रही है। स्काई सिम्ड विजन, मात्र एक विजन दिखाई दे रहा है। काल्पनिक चीजें, स्कैट्स मुश्किल से ही सिम्ड प्रतीत होती है। विजन, ये चीजें जो कवि कह रहा है कि मैं ऐसा होता, मैं ऐसा होता, मेरे बचपन में होता तो मैं तुम्हारे आगे निकल जाता। स्कैट सिम्ड विजन, ये चीजें मात्र एक विजन लग रही है। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मैं इस तरह से नहीं झुकता। एज दस, इस तरह से, विद दी इन प्रेयर, तुमसे प्रार्थना नहीं करता। इन माई शोर नीड, अत्यधिक जरूरत में भी, शोर अत्यधिक, नीड आवश्यकता, मुझे अत्यधिक आवश्यकता पड़ती तो भी मैं इस तरह से तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकता। स्ट्राइवन, घुटने टेकना, झुकना। आई वुड नेवर स्टूप अगेंस्ट यू दो आई वॉज इन सोरेस्ट नीड, मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकता, भले ही मैं कितनी भी मुझे जरूरत होती। Again the poet says, oh lift me as a wave will leap a cloud, I fall upon the thorn of life, I bleed. The poet makes a pathetic appeal to the west wind, oh lift me as a wave, हे वेस्ट विंड मुझे उठा लो जैसे तुम एक पत्ती को उठा लेती हो, एक लहर को उठा लेती हो, एक बादल को उठा लेती हो। ओह लिफ्ट मी, मुझे उठा लो, एज अ वेव, एक लहर की तरह, ए लीफ, एक पत्ती की तरह, एक क्लाउड, एक बादल की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, द पोइट यूजेस हियर मेटाफॉर, अ फिगर ऑफ स्पीच। आई फॉल अपॉन थॉर्न ऑफ लाइफ, मैं जीवन रूपी कांटों पे पड़ा हुआ। यहाँ पे कवि ने मेटाफर का प्रयोग किया है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, मैं जीवन रूपी कांटों पे पड़ा हूँ। आई ब्लीड, मेरे खून निकल रहा है, मेरा रक्त बह रहा है। द पोइट वॉज परटर्ब्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, कवि सांसारिक समस्याओं से ग्रसित था और इसीलिए उसने क्या कहा, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, हे वेस्ट विंड मुझे उठा लो जैसे तुम वेव को उठाती हो। ए लीप, एक पत्ती को, एक क्लाउड, एक बादल को। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, मैं जीवन रूपी कांटों पे पड़ा हूं। आई ब्लीड, और मेरे खून निकल रहा है। ए हैवी वेट ऑफ हावर है चेन एंड बॉल, समय के भारी बोझ ने, ए हैवी वेट ऑफ हावर्स, समय का भारी बोझ
मिसफॉर्चून्स ऑफ द टाइम, प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम है चेन, उन्होंने मुझे बांध दिया है, एंड बॉ और झुका दिया है। समय और परिस्थितियों ने मेरे को बांध दिया और झुका दिया। वन टू लाइक दी अदरवाइज मैं भी था, वन टू लाइक दी मैं भी तुम्हारी तरह था, दी आई वॉज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल लाइक द वेस्ट विंड, टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। कवि अंतिम लाइन में क्या कहता है, ये तो समय के भारी बोझ ने मुझे बांध दिया है और झुका दिया है, अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो टाइमलेस अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल में नहीं रहने वाला, एंड स्विफ्ट तेज तर्राट, एंड प्राउड और गर्व युक्त, मैं भी तुम्हारे जैसे गर्वीला था। लेकिन क्या हुआ, समय के भारी बोझ ने मुझे बांध दिया और मुझे झुका दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा कूल हो गया, परेशानियों से मजबूर हो गया। मेक मी दाई लायर इन द फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ स्टेंजा में देखो कवि ने क्या कहा है, मेक मी दाई लायर। द फाइनल स्टेंजा इंक्लूड्स द होल यूनिवर्स इन इट्स स्वीप। अंतिम स्टेंजा में कवि ने पूरे ब्रह्मांड को एक स्वीप में कर दिया है। द पोइट अपील्स द वेस्ट विंड टू ट्रीट हिम एज ए लायर एंड टू ब्लो ऑन हिम। कवि इसमें रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे अपनी वीणा बना लो और ट्रीट करो। मेक मी दाई लायर, दाई यूर, मेक मी दाई लायर, मुझे तुम्हारी वीणा बना लो। लायर वीणा, इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे तुमने जंगल को वीणा बना रखा है। जब तुम जंगल में से गुजरती हो तो बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलती है, उसी तरह से मेक मी दाई लायर, मुझे तुम्हारी वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि तुमने जंगल को बना रखा है। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी भी पत्तियां जंगल की पत्तियों की तरह गिर गई है तो। वॉट इफ, क्या हुआ, माई लीव्स आर फॉलिंग, अगर मेरी पत्तियां, अगर मेरी शक्ति, कभी यहाँ पे पत्तियों से मतलब अपनी शक्ति, आर फॉलिंग गिर गई है, लाइक इट्स ओवन, इसकी खुद की तरह, जंगल की तरह, अगर जंगल की तरह पत्तियां मेरी भी गिर गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, ट्यूमल्ट शोर, साउंड ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, तुम्हारे शक्तिशाली संगीत का, हारमोनीज तुम्हारे शक्तिशाली संगीत का जो शोर शराबा है, विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस, तुम्हारे सोर्स, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे संगीत की शक्ति का जो शोर शराबा है, विल टेक फ्रॉम बोथ, हम दोनों में से निकालेगा, विल टेक निकालेगा, फ्रॉम बोथ दोनों में से, दोनों में से, जंगल में से और मेरे अंदर से, ए डीप ऑटमनल टोन, एक गहरा दुख भरा स्वर, ओटम जैसा स्वर, टोन लय, ओटम जैसी गहरी लय निकलेगी हम दोनों में से, जंगल में से भी और मेरे अंदर से भी। दो स्वीट इन सैडनेस, हालांकि ये मधुर होगी। द पोइट यूजेज ऑक्सीमोरन, कवि ने यहाँ पे ऑक्सीमोरन अलंकार काम में लिया है। दो अपोजिट शब्द होते हैं, स्वीट, सैडनेस, पित्ती पैराडॉक्स जिसको कहा जाता है, छोटा सा पैराडॉक्स होता है, विरोधाभास जिसमें होता है, स्वीट और सैडनेस। यहाँ पे देखिए स्वीट और सैडनेस दो चीजें हैं, स्वीट भी है और सैडनेस भी है, स्वीट सैडनेस, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। हालांकि मेरे अंदर से जो टोन निकलेगी वो स्वीट होगी और सैडनेस से भरी होगी। बी दाउ फायरेसी स्प्रिट, बी दाउ स्प्रिट फायरेसी, तुम खुकार आत्मा बन जाओ, स्प्रिट आत्मा, फायरेसी भयंकर, तुम भयंकर आत्मा बन जाओ, माई स्प्रिट मेरी आत्मा बन जाओ। इम्पीटियस वन, हे अनकंट्रोलेबल, हे अनियंत्रणकारिणी, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स,
मेरे मृत विचारों को फैला दो। कहाँ पर? ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे मृत विचारों को फैला दो ओवर द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे सूखी पत्तियां। लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे तुम सूखी पत्तियों को क्यूकन अ न्यू बर्थ, एक नया जन्म लेने के लिए स्टिमुलेट करती हो। क्यूकन स्टिमुलेट करती हो, जैसे सूखी पत्तियों को तुम जमीन में गाड़ करके एक नया जीवन उनको देती हो। इसी तरह से मेरे मृत विचारों को, ड्राइव माई डेड थॉट्स, ड्राइव फैला दो माई डेड थॉट्स, मेरे मृत विचारों को ओवर द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में मेरे मृत विचारों को फैला दो, जैसे तुम मृत पत्तियों को जमीन में गाड़ करके एक नया जन्म देती हो। फिर उसके बाद क्या होगा? ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this poem, poetry, incantation of this verse, इस कविता के उच्चारण से, by the incantation of this verse, स्कैटर फैला दो, मेरी इस कविता के माध्यम से फैला दो। As from an unextinguished hearth, जैसे तुम अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, और अनएक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा हुआ। जैसे तुम बुझे हुए चूल्हे से, चिंगारी, एसेज राख, स्पार्कल्स चिंगारी, जैसे तुम बुझे हुए चूल्हे से राख और चिंगारी को फैला देती हो। माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को अमंग मैनकाइंड, मानवता के बीच में फैला दो। मेरे शब्दों को भी तुम फैला दो, जैसे बुझे हुए चूल्हे से तुम राख और चिंगारी को फैला देती हो, उसी तरह से माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को अमंग मैनकाइंड, मानवता के बीच में फैला दो। जिस तरह से एक बुझी हुई चूल्हे से चिंगारी जो है आग का रूप धारण कर लेती है, उसी तरह से मेरे जो शब्द है, मेरे जो कविता जब मानवता के बीच में फैलेगी तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। बी थ्रू माई लिप्स, तुम मेरे होठों से निकलो। अनअवेकन अर्थ, इस सोई हुई धरती के लोगों के लिए द ट्रम्पेट ऑफ प्रोपेसी, और भविष्यवाणी का ट्रम्पेट बजा दो, भविष्यवाणी का बिगुल बजा दो। इस सोई हुई धरती के लोगों के लिए द ट्रम्पेट ऑफ प्रोपेसी, भविष्यवाणी का बिगुल बजा दो। ओ वाइंड, हे वेस्ट विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आती है तो क्या स्प्रिंग दूर हो सकती है? विंटर यहाँ पे दुखों के लिए है, बुरे समय के लिए है। अगर बुरा समय आया है तो क्या स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, स्प्रिंग दूर होगी? अगर अच्छा समय आया है तो क्या बुरा समय निकल जाएगा? बुरा समय आया है तो अच्छा भी आएगा। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोपेसी, ये ऐसी भविष्यवाणी की मैं घोषणा करता हूँ। इसीलिए तुम मेरे शब्दों को उन सोए हुए मानवों के बीच में फैला दो। इन दिस पोएम देर आर 5 स्टेंजा ऑफ इक्वल लेंथ। इस कविता में 5 स्टेंजा है और 5 स्टेंजा बिल्कुल इक्वल है। कवि ने टेरजा राइमा नामक अलंकार प्रयोग में लिया है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज टेरजा राइमा, जिसमें 14 पंक्तियां होती है, 3-3 पंक्तियों के 4 स्टेंजा, जिनको टर्सेट कहा जाता है, और एंड में एक कपलेट of 2 lines. Okay students, we have completed the all 5 stanzas of this poem. In the next video we will meet with a new poem. Okay, thanks.